जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आखिर छात्र क्यों नहीं चाहते कि सरकार में जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो। ध्यान दीजिएगा, 70% विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि परीक्षा हो। आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए छात्र क्यों नहीं चाह रहे हैं कि ये परीक्षा हो। ध्यान देंगे। आपका क्या मत है? क्या इस सरकार में सीजीएल की परीक्षा होनी चाहिए? क्या यह सरकार सीजीएल परीक्षा कराने में फेयर तरीके से कराने में सक्षम है? कमेंट में आप अपने उत्तर लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्या यह सरकार सीजीएल परीक्षा को फेयर करवा पाएगी? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए और मैं आगे इसका डिस्कशन शुरू करता हूं। डिस्कशन शुरू करूं उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या परीक्षा होगी अथवा नहीं। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट में जो चास के तेलीडी रोड में हमने जेटेट का बैच प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ, जेटेट का ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर दिया है 1 to 5 6 to 8 के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज लेक्चर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं, डेली 2-3 घंटे क्लासेस चलती हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और वीकली ओपन टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं हमारे सीटेट के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम जो है, एक्सपर्ट टीचर्स की टीम आपको तैयार करेगी जेटेट के लिए। अगर आपके मित्र, परिवार, परिचित या स्वयं आप इसके लिए इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमने क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जेएसएससी एलडीसी के लिए भी बैच प्रारंभ किया है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में ऑफलाइन मोड पर चलने वाली है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि हमने कल कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि क्या इस सरकार से कदाचार मुक्त जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की उम्मीद की जा सकती है। तो अपना उत्तर कारण सहित कमेंट में लिखने के लिए मैंने आपको कहा था। ध्यान दीजिएगा, 70% लोगों को लगता है कि यह परीक्षा जो है कदाचार मुक्त नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, इस सरकार से 70% लोगों को उम्मीद नहीं है। 1300 लोगों ने वोट किया, 15 घंटे की वोटिंग, 15 घंटे के अंदर 1300 लोगों ने वोट किया है और 1300 लोगों में 70% लोग चाह रहे हैं कि इस सरकार में परीक्षा ना हो। कुछ लोगों ने अपने कारण भी गिनाए हैं। चलिए हम उन कारणों की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सीजीएल परीक्षा की क्या संभावना है, क्या स्थिति है। देखिए, कारणों की शुरुआत करें तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि बिना प्रीलिम्स, देखिए हुसैन साहब लिख रहे हैं क्योंकि बिना प्रीलिम्स और मेंस के में कारण एग्जाम कदाचार मुक्त नहीं हो सकता है। दूसरा सुन रहा है कि मुझे भी सुनने में आया कि सेटिंग हो रहा है। तीसरे लिखते हैं कि कंपनी का पैसा फंसा है, वो कहाँ से वसूल करेगा, आपसे पूछकर सीट बेचेगा। कुछ सीटें ईमानदारी से होगा, लेकिन सब सीट पर ईमानदारी से नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अगला रंजन शाह लिख रहे हैं कि ये 28% वाले हैं जिसने एक सीट के लिए 20 लाख देकर फंस चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। अगले पेज में चलते हैं। भैया हाँ वालों की पक्की सेटिंग है, मतलब इसमें जो हाँ कह रहे हैं 30% उनके बारे में इन्होंने कहा है कि इनकी पक्की सेटिंग है। अगले कह रहे हैं कि अंतिम टाइम है, पैसा कमाने की पूरी कोशिश करेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अरे भाई, गिरिडीह और हजारीबाग में 25 लाख में सीट देने का दावा कर रहे हैं लोग, प्रश्न के समय से पहले मुहैया करवाने का दावा कर रहे हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा आरोप है। अगर इस प्रकार की कोई आहट है, सुगबुगाहट है, तो ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ऐसा दोबारा होता है तो फिर कह सकते हैं कि राज्य के जो हमारे नकलची लोग हैं उनके हौसले कितने बुलंद है। सोच के देखिए कि परीक्षा गांव बसा नहीं लुटेरे हाजिर वाली कहानी है। और हो भी क्या क्यों न मित्रों, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई उसमें जो कदाचार किए गए, ना उन लोगों को पकड़ा जा सका, ना किसी जांच किसी एक मुकाम तक पहुंची है, ना उसका कोई निष्कर्ष निकला है, ना दोषी लोग जो है दंडित हो पाए हैं। तो फिर तो लोग जो फन उठाएंगे ही, इनके फनों का जब तक कुचला ना जाएगा इनका मनोबल नहीं गिर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्या राय है सर, प्लीज़ वीडियो में बताइए। मैं बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे देखिए, लिखते हैं कि एग्ज़ाम इस सरकार में ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि सीट बिक्री शुरू हो गया है। सेटवेट से ही रिलेटेड कोई कंपनी है, एग्ज़ाम ले रही है, आप पता करवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बड़ा आरोप है कि एजेंसी जो है कौन है किसी को नहीं पता। एजेंसी के बारे में वो इसलिए बहाना बना रहे हैं कि नहीं हम बता देंगे तो कहीं क्वेश्चन लिख। इतनी कमज़ोर हो यार, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है तुम्हारे पास कि कोई एजेंसी के बारे में बता दोगे तो एजेंसी बिक जाएगी तुम्हारी? हद है। सरकार को एक बार तपा दिया गया है, दोबारा गलती नहीं करेगी, फिर शासन में वापस आना है। देखिए, कुणाल कहते हैं इनको उम्मीद है सरकार से कि ये एक बार डरा दिया गया, अब ये डर नहीं करेगा। लेकिन कुणाल जी, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पीजीटी में, जेएसएससी, जेपीएससी में वगैरह में जिस प्रकार से
जो अनियमितता की जो बू आ रही है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। इस प्रकार की स्थिति अगर बनी रही तो राज्य में क्या हो सकता है, सोच के देखिए। अगला लिख रहा है, हेमंत के खून में भ्रष्टाचार है, बालू पत्थर जमीन कोयला सब निकल गया, फिर भी इसकी भूख खत्म नहीं हुई है, अब छात्रों का भविष्य खा रहा है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, सरकार को एक बार दबा दिया। देखिए, झारखंड में किसी भी चीज़ की बाहर ही निकलता है तो सबसे ज़्यादा सीट जनजाति लोगों के लिए रहता है। इसका मतलब है कि अगर जेएमएम ने नौकरी नहीं देने का मतलब सबसे ज़्यादा जनजाति छात्रों को नुकसान हुआ आदिवासी मूलवासी के नेता। ध्यान दीजिए, इनका कहना है कि आदिवासियों की अभी तो इस मूलवासियों का भी तो इसमें लॉस हो रहा है अगर सीटें बिक रही हैं। तो कुल मिला के देखिए, अरे भाई गिरिडीह हजारीबाग को 25 लाख में सीट देने का दावा कर रहे हैं लोग, प्रश्न को समझ से पहले मुहैया करवाने का दावा कर रहे हैं। सोचिए, ये बहुत बड़ा आरोप है और ये इस प्रकार के आरोप आपको भी सुनाई पड़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, चुपचाप ना बैठें। ऐसे अगर फ़ोन्स आते हैं तो फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करिए, ऐसा कोई सबूत अगर आपके पास है सबूत को पेश करिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको जगजाहिर कीजिए। जेएसएससी को आप मैसेज के माध्यम से भेजिए और चीज़ों को उजागर करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सोच के विचार की कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की। देखिए मित्रों, आपने देखा कि 70% लोग नहीं चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो। क्यों? उसका एकमात्र वजह यह है कि जो जेएसएससी की साख है, जो विश्वसनीयता है, वो खत्म हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, 70% एक बड़ा प्रतिशत होता है, तो उसकी जो साख है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जेएसएससी पे भरोसा करने लायक नहीं रह गया है जेएसएससी, ध्यान देंगे। और ऊपर से इस सरकार पे इसलिए भी चूंकि देखिए पेपर लीक मान लीजिए हो गई, उसके बाद भी बात को लोग भुला दें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि इतने महीनों में पेपर लीक करने वालों पे कोई कार्रवाई तक नहीं हो सकी है। ध्यान दीजिएगा, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा है जांच और किसी के गिरेबान में हाथ नहीं डाला जा सका। इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में तो जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद रहेंगे ही और वो दोबारा ऐसे काम करने से बाज नहीं आएंगे। तो एक तो विश्वसनीयता हो गई। दूसरी बात है कि इतने वर्षों में इतने बार इसके डेट शीट आ चुके हैं, इतने बार इसके कैलेंडर और अपरिहार्य कारण आ चुके हैं कि अब विद्यार्थियों को लगता है कि भैया तुम पहले सारे अपरिहार्य और ये जितने तुम्हारे बहाने हैं सब खत्म कर लो, उसके बाद ही हम परीक्षा देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अब परीक्षा होगी तो ये कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में कुछ गलत हो जाए और लोग उसका विरोध भी ना कर सके, आनन फानन में उसको रिजल्ट वगैरह जारी करके आगे बढ़ा दिया जाए प्रोसेस। तो फिर पता चला कि जिस प्रकार से अभी पीजीटी में देखिए, पीजीटी वाले लोग किस प्रकार ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% उसमें ऐसे ही लोग घुसे हैं, जेन्युइन लोग हैं उसमें, लेकिन अगर एक भी विद्यार्थी, ठीक है, एक भी विद्यार्थी अगर किसी प्रकार से अंदर चला जाता है, जो किसी एक मेहनतकश विद्यार्थी का हकमारी करके अंदर जाता है, तो वो किसी राज्य के लिए एक धब्बे के समान है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इतना समझ लीजिए कि झारखंड में अभी जो परीक्षा का दौर चल रहा है, जो सीजीएल की परीक्षा की सुगबुगाहट आप खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है। मार्केट में बच्चों के बीच में रुचि नहीं है परीक्षा को लेकर, और रुचि है भी तो डर डर के चल रहे हैं। अब लोगों के बीच में किंग करते हुए विमूढ़ वाली स्थिति आ गई है। विद्यार्थी ये सोच में पड़ गए हैं कि जैसे सीजीएल की परीक्षा करें कि किसी और अन्य चीज़ की तैयारी करें। लोग बटे बटे से नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास वो जेएसएससी के साख से उन पर भरोसा उठ गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों के पास ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी मूव कर ही रहे हैं अन्य फील्ड्स में, लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं वो क्या करें? जिन विद्यार्थियों के पास ऑप्शन नहीं है वो क्या करें इस वक्त में? तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप वेट एंड वॉच करिए, पढ़िए, तैयारी करिए। और मेरी पर्सनली अगर राय कहिए तो मुझे क्यों ऐसा लगता है, और मुझे ही नहीं 70% लोगों को ही ऐसा लगता है कि इस सरकार में वर्तमान हालात में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अगर होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा। तो बेहतर ये होगा कि चुनाव हो जाए, चुनाव होने के बाद, चूंकि दबाव में परीक्षा ना हो, चुनाव होने के बाद सरकार किसी की भी आए, परीक्षा फेयर तरीके से हो, इसकी उम्मीद जताई जाती है। अच्छे तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हो कि अगर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो रहा है तो प्रॉपर टाइम के पहले उसका डेट शीट जारी हो जाए, बच्चों को, परीक्षार्थियों को जो है समय दिया जाए, और सरकार और जेएसएससी अपनी साख पर जो लगे धब्बे हैं उनको पोंछने का काम करें। और उसका एकमात्र उपाय है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फेयर तरीके से हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों के बीच में भी शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।